ऐ मेरी जान लाल बत्ती, तुम तो बस जल जाती हो सरकारी गाड़ी के सर पर बैठकर आसानी से, और यहाँ हम बेचारे तुम्हारे इंतजार में अपना जिगर जलाए बैठे हैं। हमने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से ब्रेकअप कर लिया और तुम हो कि एक दफ़ा भी हमारी आशिकी समझती ही नहीं हो। माना कि बहुत है तुम्हारे चाहने वाले, पर क्या चाहत और शिद्दत में कोई फ़र्क नहीं? मेरी शिद्दत को ना समझती भला, कोई बात नहीं, मेरी शिद्दत को ना समझती भला, पर मेरे पीछे उम्मीदों की नजरें गड़ाए उन माँ बाप की हसरत तो समझ लेती। ऐ मेरी जान लाल बत्ती, क्यों फंसाती हो तुम इतने दीवानों को अपनी हुस्न की जाल में? बेचारे सब छोड़ छाड़ फंस जाते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू की पंचवर्षीय जंजाल में। तुम तो कभी अकेली होगी नहीं, है ना? मिस्टर एक्स का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मिस्टर वाई को महबूब बना लोगी, पर तुम्हारी मोहब्बत के शिकार हुए हर मिस्टर एक्स वाई जेड की महबूबा उसे छोड़ जाती है। अब महबूबा गई तो गई, जब तुम भी हाथ नहीं आती हो फिर शुरू होती है असली विरह की दास्तान, जहाँ पापा कहते हैं बेटा कोई और नौकरी पटा लो, और तुम खुद को गिरा हुआ, वक्त का मारा हुआ समझकर ऐसे पॉइंट पर आ जाते हो जहां तुम सोचने लगते हो नौकरी को पटाने में तो फिर से बहुत पापड़ बेलने होंगे, क्यों ना नौकरी वाली या वाला को पटा लूं। वही माँ कहती है उम्र हो गई है अब तो शादी कर लो, और तुम्हारे अंदर से आवाज आती है माँ यहाँ जीवन ने साथ छोड़ दिया है, और तुम बात जीवन साथी की करती हो। आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। फिर उधर से घनश्याम अंकल का फोन आता है, बेटा ये फॉर्म भर लो, वो फॉर्म निकला है वो भर लो। और फिर वो जो घायल शेर था जो अब तक चुपचाप अंदर बैठा हुआ था वो जाग जाता है और उठ के गुर्रा के कहता है बस तू ही मेरा शिकार है, यू जस्ट आइदर प्रे और बिकम माई प्रे। पर शिकार के बाद भी यू बी लाइक क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। और फिर याद आता है तुम्हें भजन कीर्तन ग्रह नक्षत्र पंडित ज्योतिषी, जहां से आवाज आएगी तुमने सब कर लिया बेटा अब ये कर लो, बस कृपा यहीं रुकी थी, तथास्तु। एंड व्हाट द vicious cycle of mind hacks go on again and you look into लक्ष्मीकांत, शंकर IAS, नितिन सिंघानिया एंड सो ऑन। तैयारी और परीक्षा के जंगल में धाड़ते हुए शेरों के लिए कुछ चंद लाइनें। मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है। बड़ी चालाक है ये दुनिया जो मुझे तंग करने का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ लेती है। हकीकत जिद लिए बैठी है मुझे चकनाचूर करने को, इधर हकीकत जिद लिए बैठी है मुझे चकनाचूर करने को, मगर मेरी ये आंखें फिर से कोई सपना सुहाना ढूंढ ही लेती है। आप सभी पहले से ही एक मोटिवेटेड पर्सनालिटी हैं, इसलिए ही आपने अलग मार्ग तय किया है, पर फिर भी मैं उन सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट से 3 बातें कहना चाहूँगी। पहला, आप उस परम सत्ता अज्ञात सत्य की इच्छा का समर्थन करें। यहाँ गीता का एक श्लोक है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, जिसका अर्थ है वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, उसके बावजूद जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। सरल शब्दों में समझे तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि जो कुछ भी हम हो रहा है वो हम नहीं करते, हम केवल साक्षी हैं। जो भी कुछ हमारे द्वारा होता है वह प्रकृति की लीला हो रही होती है, जहाँ हम साक्षी भाव को भूलकर दर्शक बनने के बजाय खुद ही किरदार बनकर लीला में फंस जाते हैं और इस कारण ही सुख व दुख से प्रभावित होने लगते हैं। दूसरी बात, जीवन अनमोल है जो हमारे भीतर है। आपका पद, प्रतिष्ठा, धन, सुख सुविधा ये सभी सिर्फ एक वातावरण है, जीवन नहीं। ये जीवन जो भीतर है वो तब भी था जब आपके पास शरीर नहीं था, और तब भी होगा जब आपका शरीर जलकर इस मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए वातावरण को सिर्फ वातावरण समझे, जीवन नहीं। समय से सामंजस्य बना लें और हर क्षण
अपने अंदर जीवन को महसूस करे व अहोभाव से भरे। और तीसरी अंतिम बात, एक सिविल सेवा की सीरियस तैयारी करने वाला व्यक्ति अपने आप में पहले से ही एक अधिकारी होता है। हीरे की कीमत केवल जौहरी ही समझता है। आप में गिरे से गिरे हालातों में भी हर तूफान से लड़ते हुए कुछ न कुछ कर जाने की असीम क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, जो सामान्यतः और लोगों में 60 की उम्र तक भी नहीं हो पाती। आप में सेवा का भाव है। उस भाव को कायम रखते हुए सदैव इस समाज में सर उठाकर जिए, क्योंकि चाहे परीक्षा में जीत मिले या हार, पर जब जिंदगी की परीक्षा होगी आप हर क्षण एक विजेता की तरह ही जिएंगे।